बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MSc सोशियोलॉजी कोर्स कोड 4689। टॉपिक हम डिस्कस करेंगे मीडियन। मैं हूं अली मुबशिर। सबसे पहले हम आपको बताएं कि मीडियन को एक्स मद आ से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है, एक्स मद आ। क्यों एक्स मद आ? क्योंकि इस मद पर जो है वो इंग्लिश लफ्ज़ मुझे नहीं आ रहा, कोई है भी या नहीं मुझे तो ये भी नहीं पता, लेकिन उर्दू में इसे मद कहते हैं। इसकी बेसिक वजह ये मुझे ये क्यों नहीं आता, क्योंकि ना तो मैं कोई स्टेटिस्टिक्स का टीचर हूँ, ना मैं स्टूडेंट हूँ, और ना ही मैंने MA लेवल से पहले कहीं पे स्टेटिस्टिक्स पढ़ी है। ये तो यहाँ पे आके मुझे थोड़ी डिफ़िकल्ट लगी है, फिर मैंने इसको यूट्यूब से सीखा है। उसके बाद सर हाशमी साहब ने हमें वर्कशॉप में थोड़ा सिखाया था, उनकी ये इनायत है कि कुछ थोड़ा बहुत वहाँ पे हमें समझ आया। फिर यहाँ पे हमने अपनी एक असीज़ा से सीखा है, तो कुछ ना कुछ जो है वो हमें अलफ बेस की थोड़ी समझ आई है। तो हम इस काबिल हुए हैं कि हमें ये लेक्चर तैयार करें, ताकि जो चीज़ मुझे इतनी मेहनत से सीखनी पड़ी है आने वालों को उतनी मेहनत ना करनी पड़े, और वो जो है एक फेसबुक पेज से सब कुछ सीख जाएं। फेसबुक पेज बनाने का ख्याल जो है वो मुझे सरवकाश मुश्ताक के यूट्यूब पेज से है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमारी फर्स्ट सेमेस्टर में उनके लेक्चर से हमारी हेल्प हुई थी। मैंने कहा कि आने वालों को हम स्टैटिस्टिक्स में वो हेल्प दें, क्योंकि उनके स्टैटिस्टिक्स के मौजूद पे इतने ज़्यादा लेक्चर्स मौजूद नहीं थे। ठीक है, तो एक्स मद, मैं तो इसको एक्स मद ही बोलूँगा क्योंकि मुझे तो एक्स मद ही पता है। तो इसको जो है मीडियन कहते हैं। ठीक है, इसकी हम डेफिनेशन पे नज़र डालते हैं तो ये कहते हैं कि मीडियन इज़ डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट वैल्यू ऑफ द अरेंज्ड डाटा। यानी कि मीडियन जो है वो डिफाइन किया जाता है मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो बिल्कुल मिडिल वैल्यू होती है, दरमियान में वैल्यू होती है आपके अरेंज्ड डाटा में। अगर आपको डाटा अनअरेंज मिले तो आप उसको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमारे पास तीन तरह का डाटा है। एक आता है अनग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस डाटा, ये डाटा इस शक्ल में होता है। ठीक है, अब इसकी जो है मजीद आगे दो किस्में हैं। इवन नंबर होंगे तो फार्मूला और होगा, और नंबर्स होंगे तो फार्मूला और होगा। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर का फार्मूला जो हम देखें वो कहते हैं n+1 डिवाइडेड बाई 2। यानी कि नंबर हैं, इनको आपने गिन लेना है, इनमें एक प्लस करना है और उसको 2 पे डिवाइड कर देना है, आपका मीडियन जो है वो निकल आएगा। ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स अब हमारे पास जो है ये ऑड इवन नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये इवन नंबर्स हैं। अब इसका फार्मूला है कि n+2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आपके जितने नंबर्स हैं 6 नंबर्स हैं, 6 जमा 2 आप करेंगे और उसको तकसीम करेंगे 2 पे। ठीक है, तो ये आपका मीडियन निकल आएगा। डाटा की अगली किस्म हमारे पास होती है अनग्रुप्ड नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा। इस डाटा में क्या होता है जी कि ये डाटा आपको इस शक्ल में मिलता है कि 2 स्टूडेंट्स हैं, इनके 20 नंबर हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, 35 नंबर हैं। इस तरह का डाटा है। इसमें मतलब 20 स्टूडेंट्स हैं और उसके आगे स्टूडेंट्स जो है उनकी तादाद मुख्तलिफ है। ठीक है, 35 वालों स्टूडेंट्स की तादाद और है। ठीक है, तो ये डाटा जो है अनग्रुप्ड नॉन कॉन्टिन्यूस डाटा है और इसका फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इससे n+1 जो हम करेंगे इससे पहले जो है वो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो निकाल के तो फिर हम n+1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे जाके जो है हमें पता चलेगा कि इसका मीडियन क्या है। वो हम आगे जाके प्रैक्टिकल करते हैं। इसके बाद थर्ड किस्म है डाटा की ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप्ड डाटा जो है वो इस शक्ल में होता है। 18 से 21 साल तक के हैं 2 वर्कर हैं, 22 से 25 साल की उम्र के 5 वर्कर हैं। ये जो डाटा है इसमें ये देखें तो ये इधर एक ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, 18 से 21 साल का एक ग्रुप है, 22 से 25 साल का एक ग्रुप है। ठीक है, तो इस तरह का डाटा अगर हमारे सामने आ जाए तो इसका मीडियन निकालने का फार्मूला है l+i/f। आगे इसको मल्टीप्लाई हम करेंगे n/2 - c से। ठीक है, तो नज़र डालते हैं हम अनग्रुप्ड कॉन्टिन्यूस डाटा पे। इस डाटा में क्या होता है, स्टूडेंट मार्क्स आपको दिए गए हैं, इवन जो है ऑड नंबर्स जो हैं ये हमारे पास आए हैं। ऑड नंबर जो है हम उसको पहले निकाल देते हैं। इसका मीडियन, इसका फार्मूला है जी n+1 डिवाइडेड बाई 2। नंबर आपने गिनने हैं, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने अरेंज करना है, और नंबर 1 2 3 4 5 5 नंबर हैं और 5 जमा 1। ठीक है, n+1 5 जमा 1 6 हो जाएगा, 6 तक़सीम 2 ये बन जाएगा
थर्ड वैल्यू, तीसरी वैल्यू जो होगी आपकी वो आपका एक्स मड होगा, ठीक है, मीडियन होगा, ठीक है। 1 2 3 65 जो निकला है ये आपका मीडियन है, ठीक है। 65 आपने मीडियन निकाल लिया, ठीक है। इसके बाद होगा इवन नंबर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 नंबर इवन नंबर हमारे पास आ गए हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे और उसके बाद फिर करेंगे इवन नंबर्स। n+2 डिवाइडेड बाई 2, n+2 n जो हमारे पास 6 है, 1 2 3 4 5 6, 6 का n है, 6 जमा 2 बराबर है 8, ठीक है। 6 जमा 2 8, 8/2 बराबर है फोर्थ वैल्यू। इस डाटा के अंदर अरेंज डाटा जो हमारे पास है इसके अंदर जो चौथी वैल्यू होगी ये आपका मीडियन निकल आएगा। 1 2 3 4 65 जो है वो हमारा निकल आया है मीडियन, ठीक है, 65। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं। तो अनग्रुप नॉन कंटिन्यूस डाटा थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें एक थोड़ी सी टेक्निकल बात है, इतनी मुश्किल नहीं है, आप थोड़ा गौर करेंगे तो आपको समझ आएगी, लेकिन अगर आप गौर नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको ये बात समझ आएगी, लेकिन गौर करने पे डेफिनेटली आपको ये बात समझ आ जाएगी, ठीक है। इससे नॉन कंटिन्यूस में और ग्रुप डाटा दोनों में जो है ये टेक्निकल बात आ रही है, लिहाजा आपने कई गौर से जो है इसको देखना है, ठीक है। इसका फार्मूला है n+1 डिवाइडेड बाई 2। इसके लिए हमें सबसे पहले मार्क्स दिए होते हैं, स्टूडेंट्स दिए होते हैं, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये हमने निकालनी होती है। ये मैंने निकाल के रख दी है, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल से बताया। वो लेक्चर आप देखिएगा तो आपको ये समझ आ जाएगी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। 2 जो है ये एज इट इज आएगा, फिर 2 में आगे आपने नीचे वाली रकम 5 जमा करनी है, ठीक है। 7 हो गया, 7 में फिर उससे नीचे वाली रकम जमा करनी है। 4 11 हो गया, 11 में फिर उससे नीचे वाली रकम जमा करनी है। 9 और 20 हो गया, ठीक है। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन गई है, ठीक है। अब n जो हमारे पास निकला है ये 20 है, ठीक, 20+1, ठीक है। 20+1 इज इक्वल टू 21, 21 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10.5। अब 10.5 जो है ये हमारा मीडियन नहीं है, मीडियन हमने देखना है कि 10.5 किधर फिट हो रहा है, ठीक है। ये टेक्निकल बात है जो आपने थोड़ा गौर करके समझनी है कि 10.5 के इसमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 10.5 जो है वो इसमें है, ठीक है। वो किस तरह है, 1 और 2 जो है वो इसमें है, 2 के बाद जितने भी फिगर्स आ रहे हैं 7 तक वो सारी इस 35 और 5 वाले में 5 स्टूडेंट्स वाले में आ रहे हैं, ठीक है। अब 7 के बाद 8 9 10 11 तक जो है ये इस 4 वाले जो है स्टूडेंट्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब 10.5 जो है वो इसमें यकीनन इसी में आएगा। क्यों इसमें आएगा, क्योंकि ये 7 पे ख़त्म हो गया, 7 से आगे 11 तक इसमें है, और 10.5 जो है वो 11 से पीछे है, इस रो में आएगा, और 7 से आगे है। इसका मतलब फिर यही है कि वो इसी रो में आएगा, ठीक है। ये चीज़ टेक्निकल आपको समझनी है। 10.5 अगर इसमें आ रहा है तो फिर हमारे जो होगा मीडियन वो हमारा 4 निकलेगा, ठीक है। 4 हमारा मीडियन निकल आया, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास आ गया ग्रुप डाटा। इसका फार्मूला है थोड़ा सा लंबा, मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप समझेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से पिक कर लेंगे, ठीक है। इसका सबसे पहले जो हमें क्लास इंटरवल दिया जाएगा पहले से दिए वो होगा, और वर्कर्स जो है ये हमें पहले से दे दिए जाएंगे, लेकिन इसकी हमें क्लास बाउंड्री जो है ये खुद निकालनी है, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है ये भी खुद निकालनी है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के तरीके मैं आपको पहले बता देता हूँ, पहले बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ कि 2 जो है ये एसिड्स आ जाएगा, फिर 2 में आगे अपने नीचे वाला 5 जमा करना है, 7 आ जाएगा, फिर आपने 7 में 4 जमा करना है, 11 11 में 9 जमा करना है, और 20, ठीक है। ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और क्लास बाउंड्री जो है ये आप निकालेंगे, जो लोअर क्लास इंटरवल है उसकी लोअर लिमिट जो है इसमें से आप 0.5 माइनस कर देंगे, ठीक है। 18 में से इशारिया 5 आप माइनस करेंगे तो इस तरह इशारिया 5 बनेगा, ठीक है। और जो बड़ी रकम है उसमें जो है आप 0.5 प्लस कर देंगे, ठीक है। ये बन जाएगा 21.5, ठीक है। इस तरह 22 में से आप 0.5 माइनस करेंगे 21.5, आप ये सोचेंगे इधर भी 21.5 है, इधर भी 21.5 है, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये गलत नहीं है, ठीक है। ये इधर वाला और इधर वाला हमेशा बराबर आएंगे, बशर्ते कि यहाँ पे 21 है और यहाँ पे 22 हो, ठीक है। 25 है और उससे अगला फिगर आए, ठीक है। तो ये हम क्लास बाउंड्री हमने निकाली है। सिंपल तरीका है कि जो लोअर लिमिट है उसमें से आपने 0.5 माइनस करना और अपर लिमिट में आपने 0.5 प्लस कर देना है, ये आपकी क्लास बाउंड्री बन जाएगी, ठीक है। अब इसका फार्मूला हमें क्या कहते हैं जी, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस I बाई F
आगे इसको हमने मल्टीप्लाई करना है n/2 माइनस c से, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि ये चीज़ें आखिर हैं क्या। mg मीडियन ऑफ ये जी मीडियन ग्रुप, ठीक है। मीडियन ग्रुप निकालने का फार्मूला है n/2। अब सबसे पहले जो आप इसका मीडियन ग्रुप ही निकालेंगे, ठीक है। मीडियन ग्रुप हम निकालते हैं n/2, ठीक है। n/2 हम करते हैं तो ये क्या आता है, n हमारे पास ये 20 है, ठीक है। 20 तकसीम 2 पे आप तकसीम करेंगे तो आपका जो है वो मीडियन ग्रुप निकल आएगा। ये निकला हमारे पास 10। अब आपने देखना है कि ये किधर आ रहे हैं। आपको पहले बता चुका हूँ कि 7 से ऊपर जो भी फिगर हैं 11 तक वो इस जो है ये क्लास बाउंड्री में आएंगे, ठीक है। तो आपका जो मीडियन ग्रुप है वो बन गया है ये हिस्सा, ठीक है। ये सारा आपका मीडियन ग्रुप का रो निकल आएंगे, ठीक है। अब ये देखिए हमने इसको साथ डिफाइन भी कर दिया कि मीडियन ग्रुप जो है वो ये वाली रो है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन ग्रुप, ये आप देखें कि क्लास बाउंड्री इसकी ये बनी हुई है CB क्लास बाउंड्री, और इसका लोअर ग्रुप जो है वो 26.5 है, ठीक है। इसको हमने L से डिफाइन कर लिया है। इसके बाद है जी क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल क्या होता है, इसका और इसके दरमियान जो वक्फा है वो आपका क्लास इंटरवल कहलाता है, ठीक है। इसको निकालने का फार्मूले मैंने साथ लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1। पहले आप लोअर लिमिट -1 करेंगे और फिर अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको क्या करते हैं, अपर लिमिट हमारे पास है 26 सॉरी अपर लिमिट हमारे पास है 29, बड़ी लिमिट जो है वो 29 है, ठीक है। 29 है मैसेज लिखेंगे। फिर आपने क्या करना है, लोअर लिमिट -1, लोअर लिमिट हमारे पास 26 है, 26 और इसमें से -1, ठीक है। फार्मूले के मुताबिक हम इसमें से -1 कर देंगे तो ये हमारे पास आएगा 29 माइनस 25। 25 किधर से आ गया, 26 में से 1 माइनस किया तो ये 25 आया, ठीक है। 29 में से आप 25 निकालेंगे तो ये 4 जो है ये आपकी बन गई है लोअर लिमिट, ठीक है। इस लोअर लिमिट को निकालने के बाद आगे हम देखें तो इस ये लोअर लिमिट हमने निकाली है तो ये I बन गई है। इसके बाद अब हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप निकालनी है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन ग्रुप जो है वो सिंपल आपको पता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो F है, वो ये 11 है कम्युलेटिव, क्योंकि मीडियन ग्रुप ये पूरा निकला है और इसके अंदर जो फ्रीक्वेंसी या वो F जो निकला है वो ये चीज़ है, ठीक है। इसको हमने F से डिफाइन कर दिया। और उसके बाद है जी C आपने निकालना है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिसाइडिंग ऑफ द मीडियन ग्रुप। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन ग्रुप से पहले वाला नंबर, ठीक है। ये मीडियम ग्रुप की फ्रीक्वेंसी निकली है और ये उससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी जो है मीडियन ग्रुप से ऊपर उसकी पहली फ्रीक्वेंसी 7 है, ठीक है। तो ये हमारा C निकला है, ठीक है। अब हमने जितनी भी हमारे पास चीज़ें हमने इन सब को निकाल लिया है, ठीक है। अब हम देखते हैं 26.5 हमारे पास L है, ये देखिए L हमारे पास 26.5, ठीक है। फिर आगे I हमारे पास 4 है, तो देखिए I हमने इधर निकाला है 4, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 11 कैसे हुआ, 11 जो उन्होंने कहा F हमारे पास ये 11 निकला है, ठीक है। उसके बाद 10 जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं, ये यहाँ पे मीडियन ग्रुप जो है n/2 10 निकला है। उसके बाद C जो है वो हमारे पास ये 7 निकला है, ठीक है, 7। तो अब हम 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। अब जो है वो 4/11 आप करेंगे तो ये आएगा इशारिया 3636। अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, इशारिया 3636 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये हमारे पास निकलेगा 1.0909। 26.5 को जो है 1.0909 से जो है वो हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल जो निकला है मीडियन वो निकला है 27.09। यही आपका मीडियन है। चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है लेकिन इजी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको एक बार देख के समझ नहीं तो आप एक बार फिर देख लें, 2 बार देख लें, आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। MSc सोशियोलॉजी के वाले से अगर आप हमसे डाटा शेयर करना चाहें तो आप हमसे डाटा शेयर कर सकते हैं mbk@sociologist.com पे, और फेसबुक पे अगर आप डाटा हासिल करना चाहें तो फेसबुक का हमारा ID है facebook.com/sociology.aiou। इसके साथ ही मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।